हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोटोजोआस तक कंप्लीट कर लिया था, राइट? तो इस वीडियो में हम लोग फाइलम पॉलीफेरा से स्टार्ट करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। सो हम लोग को अच्छे से पता है या नहीं भी पता है तो मैं बताती हूँ कि नॉर्मली इसमें 10,000 to 15,000 स्पीशीज़ पॉलीफेरा की होती हैं। और पॉलीफेरा में कौन आते हैं ये तो पता ही होगा कि स्पॉन्जेस आते हैं, राइट? स्पॉन्जेस बहुत ही सुंदर होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। बहुत सारे स्पॉन्जेस का अलग अलग टाइप से हम लोग यूज़ करते हैं। आप अपने घर में यूज़ करते होंगे, कई सारे स्पॉन्जेस को आप शादियों में गिफ्ट करते हैं। स्पॉन्जेस कुछ लोग बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे यूजेस हैं, लोग अपने अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि स्पॉन्ज को बताया किसने था। तो एलियास ने प्रूव किया था कि स्पॉन्जेस जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। उसके बाद जो पॉलीफेरा नेम है ना, फाइलम पॉलीफेरा नेम, वो दिया था रॉबर्ट ग्रांट ने। और ओके, सो पैराजोलॉजी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस। मतलब हम लोग अगर स्पॉन्जेस की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे पैराजोलॉजी। अच्छा, तो ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं से इवॉल्व तो हुए ही होंगे स्पॉन्जेस। तो ये इवॉल्व हुए हैं क्वेनोफ्लैजिलेट से, यानी कि प्रोटेरोस्पॉन्जिया है। और प्रोटेरोस्पॉन्जिया एक कनेक्टिव लिंक है बिटवीन प्रोटोजोन्स एंड स्पॉन्जेस। मतलब जब प्रोटोजोन्स ख़त्म हो रहे थे और स्पॉन्जेस शुरू हो रहे थे, तो जो उनके बीच का है ना, तो उनका जो कनेक्टिव लिंक हुआ वो है प्रोटेरोस्पॉन्जिया। ओके, तो अब हम लोग इनके हैबिटेट के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो ये मोस्टली मैराइन होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ये बेसिकली सेसाइल, सोलेटरी एंड कॉलोनियल होते हैं। शेप की बात करें तो इनके वेरियस बॉडी फॉर्म्स हैं एंड शेप्स हैं, लाइक वास्ट शेप एंड सिलेंड्रिकल। सिमेट्री की बात करें तो इनकी रेडियल सिमेट्री होती है, लाइक ल्यूकोसोलेनिया। और शेप इनका इरेगुलर होता है, यानी कि असिमेट्रिकल। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलुलर ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, क्योंकि इनके जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होते हैं। इनके बीच में बहुत ज़्यादा अच्छे से पैकिंग नहीं होती है, और क्योंकि ये टिश्यू नहीं बना पाते हैं इसलिए ये बस यहीं तक रह जाते हैं कि इनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और अब जर्म लेयर की बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दे हैव एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, बट दे डोंट हैव मीजोडर्म। इन बिटवीन टू layers there is a presence of non-living non-cellular gelatinous material called as mesenchyme। मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो होती है इनके पास, लेकिन इनके पास मीजोडर्म नहीं होती है। मीजोडर्म की जगह पे और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में यहाँ पर एक नॉन लिविंग और नॉन सेलुलर जेलेटिनस मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेसेनकाइम। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द बॉडी वॉल। तो अब इनके बॉडी वॉल को बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके बेसिकली टू लेयर्स होती हैं, एक आउटर डर्मल लेयर जिसको हम लोग पिनेकोडर्म बोलते हैं, और एक इनर क्वेनोसाइट लेयर जिसको हम लोग क्वेनोडर्म और गैस्ट्रल लेयर बोलते हैं। ओके, तो आउटर डर्मल लेयर में क्या होता है, पिनेकोडर्म में क्या होता है कि इनके ना दो सेल्स होती हैं, दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक पिनेकोसाइट्स जिसे हम लोग फ्लैट सेल्स बोलते हैं, और एक पोरोसाइट्स जो ओवल शेप की होती हैं। फिर से समझो ध्यान से कि आउटर डर्मल लेयर जो है पिनेकोडर्म, उसमें टू टाइप्स की सेल्स हैं। एक पिनेकोसाइट सेल जो कि फ्लैट सेल है, और एक पोरोसाइट सेल जो कि ओवल शेप की सेल है। और इन केस ऑफ साइकन, पिनेकोडर्म जो है ना, आउटर वाली लेयर इनकी वो भी टू में डिवाइड होती है, टू पोर्शंस में, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोपिनेकोडर्म और एंडोपिनेकोडर्म। और जो हमारा होता है ना एंडोपिनेकोडर्म, इसका क्या होता है, ये इनकरेंट कैनाल जो होता है इसको लाइन अप कर लेता है। और जो अभी हमने पढ़ा है ना कि पिनेकोसाइट्स और पोरोसाइट्स हैं, टू टाइप्स की सेल्स पिनेकोडर्म की, तो इनका भी फंक्शन है। इनका फंक्शन ये है कि जो पोरोसाइट्स है वो फॉर्म करती है पोर्स और शेप देती है बॉडी को। और पिनेकोसाइट का क्या काम है, ये बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सही है। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, इसमें जो ये डॉट 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 करके स्ट्रक्चर है ना, ये है हमारा पिनेकोसाइट जो हमारी फ्लैट सेल्स हैं। और अंदर की तरफ आएंगे जो हमारी ओवल शेप सेल्स दिख रही हैं, ये है हमारी पोरोसाइट्स। तो पोरोसाइट्स और पिनेकोसाइट्स हमारे आउटर वाले रीजन में आ रहे हैं ना, आउटर डर्मल रीजन में, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये पिनेकोडर्म यानी कि आउटर डर्मल लेयर है। नाउ अब हम देखेंगे इनर क्वेनोसाइट लेयर और क्वेनोडर्म। तो क्वेनोसाइट में भी ना सेल्स हैं, जैसे ऊपर आउटर डर्मल लेयर में सेल्स थी, वैसे क्वेनोसाइट्स में भी, इनर वाली क्वेनोसाइट में भी सेल्स हैं। इसमें कौन कौन सी सेल्स होती हैं, कॉलर सेल्स और क्वेनोसाइट जिनको हम बोलते हैं, ये फ्लैजिलेटेड होती हैं। ये हमारे जो डायग्राम में दिख भी रहा है कि यहाँ पे क्वेनोसाइट सेल हैं, और इस यहाँ इसको हम लोग कॉलर सेल बोलते हैं, जो ये दिख रहा है
उसके बाद हम लोग और एक बात यह है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये पोरीफेरा का, कि कोएनोसाइट लेयर या फिर कोएनोडर्म होता है, ये कैरेक्टर है फाइलम पोरीफेरा का, कि कोएनोडर्म इनमें ही प्रेजेंट होगा और किसी फाइलम में प्रेजेंट नहीं होता है। ये बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है पोरीफेरा का, कि सिर्फ और सिर्फ कोएनोडर्म इसी में प्रेजेंट होता है। और जो कोएनोसाइट थी ना, वो डिस्कवर की थी H.J. क्लार्क ने। सही है, H.J. क्लार्क ने डिस्कवर किया था कोएनोसाइट को। अब हम लोगों ने पहले भी पीछे देखा था कि जो 2 लेयर्स होती हैं उनके बीच में जेलेटिनस मटेरियल था मेसेनकाइम। एक बार फिर से देख लेते हैं। बिटवीन दीज 2 लेयर्स जेलेटिनस मटेरियल मेसेनकाइम, जिसको हम लोग मेसोफिल भी बोलते हैं, इज़ प्रेजेंट विच इज़ नॉन सेलुलर। ओके, अब हम लोग डायग्राम की हेल्प से एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो ये आउटर वाली लेयर है ये हमारी पिनेकोडर्म है, और जो अंदर का साइड आ रहा है जहाँ पे कॉलर सेल्स हैं और कोएनोसाइट्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोएनोडर्म या फिर गैस्ट्रल लेयर। तो जो ये है ना गैस्ट्रल लेयर या कोएनोडर्म, ये हो रही है एक कैविटी में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जोसीड। इस कैविटी का नेम है ये। तो उसी वाले डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो नीचे वाला डायग्राम है ना, इसकी हेल्प से समझते हैं कि ये पिनेकोडर्म है और इसके बाद हमारा कोएनोडर्म आ रहा है। अब ये एक कैविटी में ओपन होता हुआ दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी। अच्छा, इनकी खुद की कोई सेल नहीं होती है, किसकी, जो हमारा मीजोग्लिया ना, इसकी खुद की कोई सेल्स नहीं होती है, बट कुछ इसमें इधर उधर से सेल्स आ जाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इट कंसिस्ट ऑफ अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट्स होते हैं जिसमें काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स पड़े रहते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या रहता है अमीबोसाइट्स में, इट गिव्स राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ बोथ पिनेकोडर्म एंड कोएनोडर्म। अब हम लोग बात करेंगे अमीबोसाइट्स के टाइप की। हाँ, अमीबोसाइट्स इतने तक ही रुका नहीं है, इसके कई सारे टाइप्स भी हैं और उनका एक पर्टिकुलर यूज़ भी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके कई सारे टाइप्स हैं। आप लोग देखो एक चार्ट बना हुआ है पूरा। तो इसका सबसे पहले देखते हैं स्क्लेरोब्लास्ट। स्क्लेरोब्लास्ट का काम यह है कि वो स्केलेटन प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्पॉन्जियोब्लास्ट, ये भी स्केलेटन के लिए है। अच्छा, दूसरी आती है थीसोसाइट्स, जो ये है ना, इसका काम होता है कि ये फूड स्टोरेज के लिए होता है। फेगोसाइट्स का काम ये होता है कि वो एनगल्फ करता है, फेगोसाइटोसिस के लिए फेगोसाइट रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रोफोसाइट, ये जो होता है ट्रोफोसाइट, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आर्क्योसाइट्स का क्या काम होता है, आर्क्योसाइट्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये जो है ना, ये सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें क्या रहता है, फॉर्मेशन ऑफ ओव स्पर्मेटोजोआ कराता है, और सिर्फ यही है ना, यही एक ऐसा अमीबोसाइट है जिसके पास एक ऐसी टोटीपोटेंसी है। टोटीपोटेंट मतलब है, टोटीपोटेंट है ये मतलब, और इसके पास पावर ऑफ रीजनरेशन है ना। टोटीपोटेंट मतलब पता ही होगा आप लोगों को कि टोटीपोटेंसी इज़ नोन एज द रीजनरेशन पावर, कि ये मल्टीपल सेल्स में डिवाइड करते रहेगा, रीजनरेशन करता रहेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका है आर्क्योसाइट का पॉइंट, कि इसके पास टोटीपोटेंसी पावर होती है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारी कोलिनोसाइट्स, जो कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू सेल है। क्रोमोसाइट्स पिगमेंटेड, यानी कि जो कलर प्रोवाइड करता है ना, तो वहाँ पर क्रोमोसाइट्स का यूज़ होता है। मायोसाइट्स की बात करें तो ये बहुत ही हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल है, और ग्लैंड सेल्स जो है ना, वो सिक्रीट शाइनी सब्सटेंस, जो उसको स्पॉन्ज को जो शाइनी सब्सटेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, कलर नहीं, शाइन प्रोवाइड कर रहे हैं काफ़ी अच्छा से दिखने के लिए, वो ग्लैंड सेल्स के थ्रू हो रहा है। फिर जर्म सेल्स की बात करें तो जर्म सेल्स हैं हमारा, ये स्पर्म और ओवा फॉर्म करते हैं ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ओके, सो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे फाइलम पोरीफेरा के, लेकिन ये सिर्फ इतने ही नहीं थे। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, और इसके आगे के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।